देखो रास्ता, अगर जहारा कोई ऐसी बात कर देती है जो तुम्हें अच्छी ना लगे तो उसको थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करो। इस वक्त तुम मुश्किल वक्त से गुजर रही है, तुम्हारे सहारे की जरूरत है बेटा। अम्मा भी बात पहले इसी ने शुरू की थी। मुझे ताने दे रही थी कि इनकी बेटी की जिंदगी हमारी वजह से बर्बाद हुई है। अब उसके जवाब में मुझे कुछ तो कहना ही था ना। हाँ तो क्या गलत कहा मैंने? सही तो कह रही हूं। तुम लोगों की वजह से आज मेरी बेटी मुझसे अलग हो गई। पता नहीं कितना बुरा वक्त देख रही होगी, कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अल्लाह मालिक। अम्मा भी खुशखबरी है। क्या मुझे भी मिल गई? नहीं, उनका तो पता नहीं चला। तो फिर क्या हुआ है? अजीम चाचू ने फैसला किया कि वो अमेरिका वापस नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। क्या सच? जी। हाय अल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा। मैं अभी जाकर अजीम से बात करती हूँ। अपनी औलाद के साथ रहने में कितनी खुशी है ना इन्हें। और मेरी औलाद को छीन कर कहती है कि सब्र करो। वह मैं तो ये कह रहा था कि तुमने न जाने का फैसला करके हमारे दिलों को खुश कर दिया। अरे अब्बा मियां, बस अब सुकून में आ गया हूँ फैसला का। अरे अजीम बेटा, मेरा प्यारा बच्चा, ये मैंने क्या सुना है? सच है ये? अब यही रहेगा हमारे पास? जी अम्मा भी, मैं आप लोगों को छोड़ के अब कहीं नहीं जा रहा, जिंदगी भर आप लोगों के साथ ही रहूंगा। हमेशा खुश रहो बेटा। आमीन। अब इधर बैठे ना। तुमने ये फैसला करके हम सबके दिल जीत लिए। हाँ, थैंक यू भाई। बाकी अम्मा भी अब्बा मियां, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अरे खैर मुबारक, खैर मुबारक भाई, ये तो बहुत बड़ी खुशी का मौका है। इधर आ भाग के। मुंह देख रहा है, ये ले बाजार से गरम गरम जलेबियां पकड़ ला। बस ये खुशी का मौका है। रुको भाई, खुशी का मौका है, सबके मुंह मीठा करानी है। सिर्फ जलेबियां? बात सुनो, राज का खाना ये लो। क्या बात है। जबरदस्त किस्म की निहारी और पाए पसंद वाले हैं, और साथ में गरम नान। और सुनो, मेरे लिए ना स्पेशल निहारी लेकर आना। ओहो, इनके लिए मगज वाली लाना भाई, जिनके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही खाता है। आप तीनों ही बचे, वैसे किसी की और फरमाइश है तो बता दें। फोन करके बाद में मुझे तंग मत करिएगा प्लीज। नहीं, मैं तो सबकी प्लेट से गिरने वाला खा लूंगा। अच्छा जा भाई। लेकिन भाई कमाल फैसला, हमें तो बहुत अच्छा। थैंक यू भाई, थैंक यू। वैसे अजीम भाई, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि मारिया कैसे मान गई। मारिया को तो मैंने बताया ही नहीं। मेरा ख्याल है कासिम ने बता दिया होगा, सारे घर में वही चीखता फिर रहा था, सबको बता रहा था। अच्छा तुम, अच्छा मगर बेटा, बेहतर ये है कि तुम खुद जाओ, जाकर मारिया को बताओ। हाँ तुम जाओ, जाओ मारिया को बताओ जाके। अरे जाओ ना। अच्छा गुड लक। अल्लाह खैर करे। बिड़ के छत्ते में हाथ डालने जा रहे। अजीब आदमी है यार, अभी तक इसने बीवी से ना पूछा ना उसको बताया। अब रहने देना, अल्लाह अल्लाह करके किस्मत ने आखिर ये दिन दिखाया है, और आप उस पर भी नाशुक्री कर रहे। अच्छा बस अब आपस में लड़ो मत प्लीज। देखो ना, ये खुशी का मौका है, इसे खराब मत करो। बस दुआ करो कि अजीम और उसकी बीवी के मामला ठीक हो जाए। आमीन। इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं आप जी? मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर? क्या आप मेरा करियर, बच्चों का फ्यूचर, सब कुछ दांव पे लगा देंगे अपनी फैमिली के लिए? मेरी गलती है, मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया। लेकिन अगर मैं डिस्कस भी कर लेता तो क्या आप इजाजत दे देती, मान लेती मेरी बात? ऐसे तो नहीं थे आपसे, बिल्कुल बदल गए। यार मैं बदला नहीं हूं, मैं मजबूर हूं। इस वक्त इन लोगों को मेरी ज्यादा जरूरत है।
ये सब लोग उस एज से बाहर निकल गए जहां पर इनको किसी की जरूरत है। बट आवर किड्स नीड अस। हमारे बच्चों को आपकी जरूरत है। They're young। मारिया, परेशानियां उम्र देख के नहीं आती, और माँ बाप को तो हर वक्त अपनी औलाद की जरूरत रहती है। यार, जिस एज में मेरे माँ बाप है ना, उनको इस वक्त मेरी बहुत सख्त जरूरत है, बहुत जरूरत है उनको मेरी। ओके फाइन, आप यहाँ रहे, लेकिन मैं अपने बच्चों को लेके उसी फ्लाइट से वापस जा रही हूँ जिससे हमने जाना था। मारी, वाह भाई वाह, कहानी में आया है एक नया मोड़। हमारा अजीम जो सालों से एक जादूगरनी की कैद में था, कैद से आजाद हो गया। जादूगरनी की जादुई ताकत को अजीम के माँ बाप के प्यार ने खत्म कर दिया, और अब जादूगरनी के पास बस एक ही रास्ता है कि हमेशा के लिए अजीम को छोड़कर यहां से चली जाए और फिर कभी वापस ना आए। Enough. Get out from my room. Go. मारिया, क्या हो गया तुम्हें? I don't deserve this. अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ, और अब जो यहाँ पर होगा ना, वो इससे भी बुरा होगा। Try to understand यार, हम पहले से ज्यादा खुश रहेंगे। नो जी नो, हम खुश नहीं रहेंगे। हम नहीं, आप, सिर्फ आप। बस क्या करूं? अब्बा मियां, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। न जाने जज्बात में मैंने क्या कुछ कह दिया, मुझे अंदाजा नहीं था अब्बा मियां। नहीं बेटा नहीं, तुम असल में चहीती हो ना मेरी, मैं मेरी बहन की बेटी हो, तो चहीती बच्चियां जो होती हैं उनको हर चीज माफ होती है, और क्या। और वही मैं जब भी मुझे बहुत याद आती है, जी चाहता है कि भाग के जाऊं और उसको गले लगा लूं, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि नहीं भाई, उससे गलती जैसी हुई है, उस गलती की उसे सजा मिलनी चाहिए। उसे ये एहसास होना चाहिए कि वो भी अपनी औलाद को ऐसे ही तरबियत दे और उनसे कहे कि देखो, बड़ों से कभी झूठ तो बोलना, उन्हें कभी धोखा मत देना, और जो काम भी करो वो उन्हें एतमाद में लेके करो। समझे कि नहीं? जी अब्बा मियां, समझ गई। शाबाश शाबाश शाबाश, माशाल्लाह। अच्छा हाँ, मुझे जरा जर्दा तो बना दो। हादसा हो गया खाए में, जुबैदा को ना पता चले, वो नहीं खाने देती। हाँ, जहाँ खाओ मुझे कयामत खड़ी कर देती है। बस जल्दी से तू बना के लिया, चुपके से जा बना के ला। शाबाश, लिया। लो भाई, कितने दिनों के बाद जर्दा खाऊंगा आज। ला 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 ला। अरे वाह भाई वाह, बड़ा गुनगुनाया जा रहा है। आज कितने दिन के बाद मैं अपनी बहन को बहुत खुश देख रही हूँ। वो इसलिए कि अब्बा मियां ने महर जबी से मिलने की इजाजत दे दी है। सच? हाँ, तो चलो ना, चलते हैं। अरे नहीं, अभी नहीं। अब्बा मियां ने कहा है कि कुछ टाइम बाद मिलना। सच में जहां अब्बा मियां ने खुद से ये कहा है? हाँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, तब हमारी खुशियों में कब से खुश होने लग गई? ये ड्रामेबाजी ना कहीं और जाके करना, ये तो बड़ी खुशी की बात है। देखो जहां, मैंने कभी भी तुम लोगों का बुरा नहीं चाहा। लड़ाई झगड़े इख्तलाफात सब अपनी जगह, हम फैमिली है, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। कहीं ये जज्बाती तकरीर सुनकर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज ना हो जाए, मेरे आंसू ना निकल के बह जाए। बहन, तुम आज ये खलीलुर रहमान कमर की डायलॉग क्यों मार रही हो? सब पता है मुझे तुम्हारे दिल में क्या क्या है हमारे लिए। अच्छा चलो बताओ, क्या है मेरे दिल में?
ये तो तुम्हें खुद पता होगा, तुम्हारी शक्ल से नजर आता है। इतना जलती हो ना तुम हमसे। ये कैसी बातें कर रही है? क्या हो गया तुम लोगों को? अभी तो मेरी खुशियां पूरी हुई भी नहीं है, तुम लोगों की लड़ाइयां शुरू हो गई। इसमें कभी तब्दीली आ सकती है? देखा, अब बैठ गई नागन बन गया ताकि पूरी बातें सुने कि क्या होने वाला है। इसको मत लेके जाना, मैं बता रही हूँ महजबी के घर। ये जाके ना उसका घर खराब करेगी। मैं दाल बनाने जा रही हूँ, लड़ती रहो। अरे फिर दाल? बस हमें दाल ही खिलाते रहो। अरे कभी गोश्त की कोई बोटी भी दे दिया करो मुंह में। बड़े बाल खोले घूम रही है आज। अरे ये आप किचन में क्या कर रही हैं? खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम कुछ ऑर्डर कर देते। कब तक बाहर से ऑर्डर करेंगे खाना? जब तक कुक का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक। कोई बात नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे खाना बनाना सिखाया है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आओ, आप जल्दी उठ जाते हैं सो के? जी, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जल्दी उठना। तो आप सोया करें ना जब तक आपका दिल करे। असल में हमारे घर में 8 बजे के बाद सोना बहुत बुरा माना जाता था। सबको सुबह फजर में उठना लाजमी था, और फिर फजर के बाद अगर मैं थोड़ी देर कभी सो भी जाऊं तो मानो कॉलेज जाने के लिए इतना शोर शराबा करती थी कमरे में कि मैं उठ के उसी से लड़ना शुरू कर देती थी। फिर अम्मी किसी न किसी काम से बुला लेती थी कि ये कर लो वो कर लो। नाश्ते की टेबल पे हम सब साथ बैठा करते थे, बातें किया करते थे, और अक्सर ना हम सब मिलके आरा की शिकायतें लगा रहे होते थे, अम्मा भी और अब्बा मियाँ से, और वो हमेशा आरा को माफ कर देते थे। लेकिन जब मेरी बात आई तो मुझे किसी ने माफ नहीं किया। अरे प्लीज, आप तो इमोशनल हो गई। इट्स ओके। मैं ठीक हूँ, बस जब सोचती हूँ तो दिल में बहुत तकलीफ होती है। आप अपने घर वालों को बहुत मिस करती हैं, इसलिए उनकी बातें शुरू कर देती हैं। आपकी बातें सुन के मुझे मेरी बहन याद आ गई। एनी नाम है उनका। सच पूछे तो अगर वो दिन को रात कहें तो वो मेरे लिए दिन रात बन जाता है, और अगर वो रात को दिन कहें तो वो रात बन जाती है। अम्मी अब्बू की डेथ के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को संभाला है। उसके बाद उनकी शादी हो गई और वो दुबई शिफ्ट हो गई। दुबई में आप दोनों साथ ही रहते थे वहां? नहीं, वहां पे मेरा अपना घर है। आपसे एक बात पूछूं? आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की थी? अब हो तो गई शादी, शायद किस्मत में इसी तरह लिखा था। क्या फायदा हुआ? अब्बा मियाँ से लड़ लड़के इजाजत भी ले ली हैजबी से मिलने की, लेकिन उसका तो कुछ पता ही नहीं है। कहाँ होगी मेरी बच्ची? इस हाल में होगी, कैसे ढूंढूं उसे? सुनो बहन, अब ये कब तक अपनी बेटी के जाने का सोग मनाती रहोगी? उठ के ना किसी काम काज को भी हाथ लगा लिया कर। मेरी बेटी को याद करने से तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? और कौन सा काम मैं करना भूल गई जो तुम्हें याद दिलाना पड़ रहा है मुझे? वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले ना, जाकर निकालो, मुझे भी कपड़े धोने। जब मशीन में कपड़े डाले तो पता चला कि डब्बे में वॉशिंग पाउडर खत्म हो गया है। साबिर भाई गए थे कासिम के साथ सामान लेने के लिए घर का, लेकिन शायद वो पाउडर लाना भूल गए। अच्छा, साबिर नहीं लाए तो तुम शमीम भाई से मंगवा लेते। सब कुछ अलग करने की बात तो वही करते रहते हैं ना, तो ये चीजें भी लेकर आए। साबिर ने ठेका तो नहीं लिया हुआ कि सब घर वालों की सब चीजें वही पूरी करेंगे। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? घर के हालात अब बदल चुके हैं, सब कुछ जल कर राख हो गया। अब तो शमीम भी ऐसी कोई बात नहीं करते।
अब तो सिर्फ यही सोचा जा रहा है कि नया कारोबार कैसे शुरू करें। देखो तुम मानो ना मानो, ये सब कुछ ना तुम्हारे मियाँ की बुरी नीयत की वजह से हुआ है। ऐसी बुरी नजर लगाकर कारोबार पे बैठे थे कि सब कुछ जल के राख हो गया। वैसे तुम्हारी जबान भी कम नहीं जलाती है। अच्छा प्लीज उठकर ना जाके कपड़े निकालो, कपड़े धोने मुझे। अब तुमने उन्हें जवाब दे दिया है ना, तो मुंह फुलाई क्यों बैठी हो? जरा एहसास नहीं है रास्ता को। हमारे घर में कितना बड़ा हादसा हो गया। हमारी बच्ची की रुखसती किन बुरे हालात में हुई है। उससे पहले कारोबार तबाह हो गया, लेकिन उसकी जबान की करवाहट है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं आपको क्या बताऊं कि उसने आप पे कितना बड़ा इल्जाम लगाया है। मुझ पे इल्जाम लगाया? क्या कह रही थी राशिदा भाभी? रहने दे, मेरे बस मुंह से निकल गया। अम्मा भी ने वैसे भी मना किया मुझे। अरे भाई बात छेड़ी है तो पूरी मुकम्मल भी तो करो। वो मैं किचन के लिए जा रही थी तो राशिदा के कमरे से आपके नाम की आवाज आई, तो मैं थोड़ा और करीब चली गई सुनने के लिए कि बात हो क्या रही है। और क्या बात हो रही थी वो बताओ भी। साबिर भाई से कह रही थी कि गोदाम में और ऑफिस में आग आपने जानकर लगवाई है ताकि ये घर बिक सके और इस घर का बंटवारा हो सके। ये कहा उन्होंने? जी हाँ, और भी बहुत कुछ बोलती है, क्या क्या बताऊं अब मैं। हद हो गई, इस कदर घटिया बात सोच भी कैसे सकती है। शमीम प्लीज कुछ हंगामा मत कीजिएगा वरना अम्मा भी मुझे कसूरवार ठहराएंगी। सुनिए सुनिए तो सही। अल्लाह ही खैर करे, इसलिए मैंने कोई बात नहीं बताती हूँ। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो। तुम क्यों मुझे घूर घूर के देख रही हो? खाओगी क्या? आज खाना नहीं मिला तुम्हें, भुक्कड़ कहीं की। घूर घूर के इसलिए देख रही हूँ क्योंकि अपनी आंखों पे ना यकीन नहीं आ रहा कि कोई किसी की परेशानी में इतना खुश हो सकता है। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अजीम चाचू को ज्यादा देर रोक नहीं पाओगी यहाँ। ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं अजीम को रोक सकती हूँ कि नहीं। पर तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरी खुशियां हजम क्यों नहीं हो रही? तुम्हें इतनी बुरी क्यों लग रही हैं मेरी खुशियां हैं? तुम भी कोई कम नहीं हो मुझसे, मेरी खुशी पे इतनी गमगीन हो रही हो। जाने क्या मसला है, कोई मुझे खुश देख ही नहीं सकता इस घर में। आपसे तो बात करना ऐसा जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। हाय हाय हाय, मुझे भैंस कह रही हो? चुपकली कहीं की, बड़ी आई, सारा मूड गारत कर दिया मेरा। आग लगी हुई है सबको, आग। जब मेरी दुनिया जल रही थी तब कोई ना आया पानी डालने, और आज मुझे खुशियां मिल रही हैं। मन मन भर के मुंह बना के बैठे हुए हैं सब लोग। देखो मैं तुमसे बड़ा भी हूं, चीजों को ज्यादा समझता भी हूं, जल्दबाजी में फैसले भी नहीं करता, और जो भी करना होता है सोच समझ के करता हूं। आप सोच समझ के ये बात कर रहे हैं और मुझे बताना चाहते हैं कि मैं नासमझ और जज्बाती हूं। नहीं, I can't come right now, but I will let you know. जी मैं कुछ चीजों में फंसा हूं एक्चुअली, so I will talk about it. सुने? Let me call you back. Thank you. जी सॉरी, जी पूछिए। मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी पूछिए। आपकी बहन को हमारे बारे में पता है? नहीं, उसे नहीं पता है।
पता चलेगा तो सर पे क़यामत उठा लेगी। इकलौता भाई हूं मैं उसका, और उसकी भी शादी वो अटेंड नहीं कर सकी। गुस्से से पागल हो जाएगी वो। उसे जाकर मुझे समझाना पड़ेगा। बहुत खफा होगी वो मुझसे। मतलब मैं आपके लिए परेशानी का बायस बन ही गई। पता नहीं क्यों अब्बू ने और अब्बा मियाँ ने मेरी शादी इस तरह कर दी। देखिए, आप पे कोई प्रेशर नहीं है, अगर आप चाहें तो मुझे डिवोर्स दे सकते। प्लीज प्लीज, आप इससे आगे एक और लफ्ज मत कहिएगा। देखिए, जो कुछ भी हुआ वो हमारी रजामंदी जाने बगैर हुआ, लेकिन मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप मेरी इज्जत है, मेरी लाइफ पार्टनर है। आपकी जगह कोई और होता तो मुझे दूसरे दिन ही घर वापस भेज चुका, छोड़ चुका होता। आपको पता है, जिन हालात में हमारा निकाह हुआ वो काफी ऑकवर्ड और तकलीफदेह था, लेकिन आप यकीन जानिए मैंने उसी वक्त आपको दिल से कबूल कर लिया था, और ये सोच लिया था कि मैं आपके साथ ही पूरी जिंदगी गुजारूंगा, खुशी से। तो भाईजान कहिए ना, क्यों बुलाया मुझे, क्या कहना चाहते? देखो, मैं तुमसे बड़ा भी हूं, चीजों को ज्यादा समझता भी हूं, जल्दबाजी में फैसले भी नहीं करता, और जो भी करना होता है सोच समझ के करता हूं। आप सोच समझ के ये बात कर रहे हैं और मुझे बताना चाहते हैं कि मैं नासमझ और जज्बाती हूं? नहीं यार, मैं तुमसे ये कहने वाला हूं कि ये जो औरतों की लड़ाई है, इसको औरतों की ही लड़ाई तक रहने दो। भाइयों की लड़ाई ना बना देना। जो बातें कमरे में सुन लिया करो उसे वहीं दफन कर दिया करो। ये क्यों कह रहे हैं आप? जहानारा आपको ऐसी लगती है? मुझे जहानारा से क्यों मसला होगा? मुझे तो बहुत प्यारी है जहानारा। और रही बात, देखो यार, मेरे कमरे में मेरी बीवी भी तो मुझसे हजारों बातें करती है ना। मैं एक कान से सुनता हूँ, दूसरे से निकाल देता हूँ। बस तुम भी यही करो। आपकी बेगम साहिबा ने मुझ पर घटिया इल्जाम लगाया है। कहा है कि फैक्ट्री और गोदाम में आग मैंने लगवाई। जहानारा ने यह बात मुझे आकर कही, तो क्या मैं इस बात को झुठला दूं या आप इस बात को झुठलाना चाहते हैं? नहीं, मैं क्यों झुठलाऊंगा? झुठलाने की कोई वजह नहीं, मेरे सामने हुई है ये बात। मैं तो ये कह रहा हूं कि उसने नादानी में कर दी ये बात, लेकिन मैंने कौन सा यकीन किया? साबिर भाई, गुजारिश आप बस अपना देखिए, मुझे ना समझाए। मैं सब समझता हूं, आपसे अच्छी तरह समझता हूं। यार, इस आदमी को समझाना रे, ये जुए शेर ना निकला। देखो बेटा कासिम, सब जानते हैं कि शमीम जुबान का कड़वा है और उसकी बात को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। अम्मा भी, मैं शमीम चाचू की दिल की कैफियत बहुत अच्छे से समझता हूँ। वो मुझे बहुत बातें सुनाते हैं, लेकिन मैं आगे से कुछ नहीं कहता। लेकिन जो रवैया वो अब्बू के साथ रखते हैं ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि अब्बू उनसे बड़े हैं। मगर ये तो बताओ कि हुआ क्या? अम्मा भी, ये जहानारा ने जाकर शमीम भाई के कान भरे हैं, तभी तो वो लड़ने के लिए पहुंच गए और आकर कहने लगे कि तुम्हारी बीवी मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही है। मगर किस बात पर? हुआ क्या था? तुमने कुछ कहा था रास्ता? नहीं अम्मा भी, मुझे क्या जरूरत है कुछ कहने की भला। अम्मी, आप ठीक से बताएं ना कि वो बात क्या थी जिसे लेकर शमीम चाचू ने अब्बू को इतनी बातें सुनाई। बेटा, मुझे तो कुछ याद नहीं है कि कौन सी बात जहानारा को लड़ गई है। बस यही तो बात है ना, अब इस घर में लोग एक दूसरे से बातें छुपाने लगे और बातें सुनाने लगे। चलो जाओ रास्ता, तुम भी जाओ, आराम करो। जी अम्मा।
डैड मुझे ये बता दें हम कितने टाइम में कितनी अमाउंट दे सकते हैं, ताकि मैं मानूर को बता दूं। शायद वो इस हेल्प के लिए ना माने, बहुत खुददार लोग हैं वो। वो बहुत खुददार है, हमारे पास खुददारी नहीं है, हैं? हम लोग बेगैरत हैं क्या? डैड आप हर बात का नेगेटिव मतलब क्यों निकाल लेते हैं? मेरा मतलब ये नहीं था। अरे बात सुन, मैं तुझसे पूछ ही रहा हूं कि तू बिजनेस में मेरी मदद कब करेगा? हैं? तो बिजनेस में मेरी मदद करेगा ना, फिर मैं सोचूंगा इस लड़की की हेल्प कैसे करनी है, कहाँ करनी है, क्यों करनी है। चल मैं तुझे बताऊं ना। बता तो दे। आ जा ना। आसिम, साबिर को बुलाओ ना, बात करनी है। अब अम्मिया वो अम्मी के साथ गए हुए डॉक्टर के पास। अच्छा तो आप बताइए ना क्या बात है, हम हैं ना यहाँ पर सब। देखो अजीम काफी परेशान है, क्योंकि मारिया ने साफ कह दिया है कि वो बच्चों को लेके चली जाएगी। हाँ तो अगर वो जाना चाहती है चली जाए, यहां रुककर हम पर कौन सा एहसान कर रही है। वैसे भी भाई इतने सालों बाद आया है, अगर वो हमारे साथ रहना चाहता है, इस हालत में हमारा साथ देना चाहता है, सहारा बनना चाहता है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। लेकिन चाचू, अजीम चाचू अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वो उनके बगैर नहीं रह पाएंगे। प्यार तो अजीम वैसे मारिया से भी बहुत करता है, एक लफ्ज नहीं सुनता उसके खिलाफ। हाँ तो प्यार तो हम भी करते हैं अजीम से और उसके बच्चों से भी, और मारिया भी सबके साथ घुल मिल गई है, बहुत प्यारी बच्ची है। क्या हमें जेब देता है कि हम अजीम का घर खराब होने दें, खुद गर्जी पर उतर आए? ये क्या बात की आपने अम्मा भी। अगर अजीम नहीं चाहता कि मारिया वापस लौटे तो भाई बीवी है उसकी, जरा लगामे खींच कर रखे। ये क्या बातें कर रहे हो तुम? वो बीवी है, कोई जानवर नहीं है कि लगाम खींच के रखे। नहीं अब्बा मियां, लेकिन फिर भी बीवी पर कंट्रोल तो रखना चाहिए ना। शमीम वो मारिया है, जहां आ रहा नहीं, जो हर बात पे सर झुकाते हैं। चाची इस वक्त लड़ना मत शुरू करें, और अब्बा मियां ने जिस बात के लिए बुलाया उसका हल निकालें। वैसे आजकल तुम बड़ों के सामने बहुत जबान लड़ाने लगे हो, जब बड़े हैं तो फिर तुम्हें बोलने की क्या जरूरत। देखो शमीम, हाशिम के बाद साबिर की फैमिली में अब कासिम ही सबसे बड़ा है ना, तो बच्चों से प्यार से बात किया करो यार, क्योंकि अब ये बच्चे नहीं रहे। जी अब्बा मियां। मैं माँ हूँ, लेकिन अपनी खुशी की खातिर अपने बेटे की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। हाँ मेरा भी यही फैसला है कि हम अजीम की जुदाई तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उसका घर नहीं टूटने देंगे। ठीक कह रहे हैं आप लोग। अगर मारिया यहाँ से चली गई तो अकेले बच्चों को कैसे पालेगी वहां पर, और अजीम भी यहाँ पर बच्चों के बगैर बहुत तड़पेगा। वैसे अपनी खुशियों में हम ये बात भूल गए थे कि अजीम चाचू सिर्फ हमारे नहीं हैं, उनके बच्चों का उन पर सबसे ज्यादा हक है, उनके फ्यूचर का सवाल है। हाँ भाई शमीम, तुम क्या कहते हो? अब्बा मियां मेरे ख्याल में तो अजीम को यहीं रहना चाहिए, अपनी पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि इंसान का मुस्तकबिल अच्छा रिश्तों के साथ रहने से भी तो हो सकता है, अगर किस्मत में लिखा हो तो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मसला क्या है अम्मा भी और अब्बा मियां का। इनका ओट तो किसी करवट बैठता ही नहीं है। पहले जब अजीम जा रहा था तो रोना पीटना मचाया हुआ था, अब खैर से वो रुक गया है तो उसको उकसा रहे हैं जाने के लिए। सटिया गए दोनों इस उम्र में। ठीक ही तो है, अपने बीवी बच्चों को क्यों छोड़े तुम्हारी खातिर। और वैसे भी चाचू अब्बा मियां और अम्मा भी की खातिर रुके हैं, आप किसी खुश फहमी में मत रहिएगा कि आपके लिए रुके हैं। तुम तो रहने ही दो, सारी जिंदगी तुमने मेरे साथ गुजारी और अब
थाली के बैंगन की तरह लुढ़क के मारिया की तरफ चली गई। बस कर दो सनारा, चुप कर जाओ। क्यों तुम अजीम के लिए सबसे लड़े जा रही हो? वो तुम्हें जरा भी घास नहीं डालता है, जरा भी लिफ्ट नहीं कराता है, तुम मरे चली जा रही हो उसके पीछे। तो क्यों मुंह लगाएगा इसे? इतनी गंदी तो जबान है इसकी, बात करना मुश्किल है इससे। हाय लो, और तुम बोलती हो ना तो जैसे फूल झड़ते हैं मुंह से। है बहुत ही नरम मिजाज और सादा तबीयत की मालकन हो तुम तो, जैसे है। उफ अल्लाह, फिर से शुरू हो गई है। जब भी बैठते हैं लड़ना शुरू हो जाते हैं। मैं तो जा रही हूँ, पे तो जंग ही छिड़ती रहती है हर वक्त। हाँ जाओ जाओ, जाकर बताओ मारिया को कि यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। चलाक, तुम भी निकलो। वो जा तो रही थी, बोलूंगी मैं। दोनों बहुत चंची बनी हुई है उसकी, पता नहीं है तुमको क्या खेल खेल रही है दोनों मिलके। करीब बैठी हूँ, चीख क्यों रही हूँ? भाई मैंने कह दिया, बस अजीम को बोलो नहीं जाए। अरमान, आर यू लिसनिंग टू मी? तुमने सुना है जो मैंने तुमसे कहा है? मॉम, मैंने सब सुन लिया है। डैड उन लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। और उन्होंने लाखों रुपए दे दिए तो? अरे मॉम, वो ये सब अयान को बहलाने के लिए कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से ऑफिस ज्वाइन कर ले। और जस्ट चिल मॉम, चिल। बेटा तुम चिल पिल करते रहना और कुछ दिनों में अकाउंट नील हो जाएगा। मेरी मॉम को तो पैसों की पड़ी होती है। और तुम्हें भी। अयान, मेरे घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे, चाहे वो भूखे मर जाएं। मगर क्यों? पता नहीं, हारिस भाई भी पहले ये ऑफर कर चुके हैं लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। अजीब है सब लोग। चलो मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। वैसे भी घर में बहुत मसले हुए हैं, अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है और अब्बू भी परेशान रहते हैं। अभी फोन रखती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। मैं तो समझा था मेरी फैमिली अजीब है, इसकी फैमिली भी कोई कम नहीं है। अम्मी, माजबीन आ जाएं, खाना खा लें। अम्मी, माजबीन, अम्मी, अम्मी। क्या हुआ है आपको? ओह शिट, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आपको मैं दवाई ला के देता हूँ, लेकिन पहले आप कुछ खा लो। नहीं, आपको खाना पड़ेगा, मैं अभी आया हूं। ये लें, पहले आप ये बिस्किट्स खाएं प्लीज। ये लें, खाएं प्लीज, ये पूरा खा लें, इसको फिनिश करना है अपना। शाबाश, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ये फिनिश तो कर लो आप। ये को Are you okay now? अच्छा, अब आपको रेस्ट करना चाहिए, प्लीज लाई डाउन। मैं बाहर ही हूँ, इफ यू नीड मी लेट मी नो, ठीक है?
छिपी, मेरी बच्ची कहाँ चली गई हो तुम अपनी माँ को छोड़ के? बहुत याद आती है तुम्हारी, बहुत ज्यादा। तुम्हारे बगैर ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी थम सी गई है।